हाँ तो दोस्तों, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q1 का बिजनेस अपडेट आज लगभग 10 से 11 बजे आया था और उसके बाद मार्केट ने एकदम पॉजिटिव वे में बिहेव किया और लगभग स्टॉक 14 से 15% ऊपर बंद हुआ है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लोन बुक की अगर हम बात करें तो जो टोटल लोन है वो यहाँ पे 0.5% गिरकर 17,839 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की टोटल लोन बुक निकल कर आई है। कंपनी यानी कि बैंक की जो टोटल लोन बुक है वो इतनी निकल कर आई है। तो अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कांस्टेंट ही है, ज्यादा फर्क हमको यहाँ पे लोन बुक में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो ये देखिए 17,095 करोड़ के यहाँ पे टोटल डिपॉजिट बैंक के निकल कर आए हैं और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% का ग्रोथ यहाँ पर डिपॉजिट में देखने को मिला है और ये मार्केट को बहुत ही पॉजिटिव लगा है। और इसके अंदर पॉजिटिव क्या लगा है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, जो बैंक का कासा रेशियो है वो 40% हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक का कासा रेशियो 34% था। यानी कि अगर बैंक को 100 रुपए डिपॉजिट के फॉर्म में मिल रहा है तो पिछले क्वार्टर में 34 रुपीज बैंक के पास करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे और अभी 100 में से 40 रुपए वहां पे बैंक के पास करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे। तो देखिए 40 रुपए यानी 100 में से जो 40 रुपए है उसके ऊपर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक को सिर्फ 60 रुपए पे इंटरेस्ट देना है। तो इसीलिए मार्केट ने इसे एकदम पॉजिटिव वे में लिया है। तो देखिए, करंट अकाउंट जनरली जो बिजनेस अकाउंट होते हैं उनके लिए होते हैं, तो वहां पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। तो वो बैंक के लिए देखा जाए तो वो डिपॉजिट बैंक के लिए एक सरप्लस अमाउंट होता है जिसको वो अच्छे से लैंड कर सकता है। तो इसीलिए हमने जो IDFC फर्स्ट बैंक का जब हमने देखा था तो उनका कासा रेशियो 50% से ज्यादा है, तो वो ज्यादा लैंड कर सकते हैं क्योंकि उनकी फिर वहां पे ज्यादा इश्यूज वहां पे उनको नजर नहीं आएंगे। अब देखिए कासा डिपॉजिट, देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 21% का ग्रोथ हमको कासा डिपॉजिट में देखने को मिला है और 6,794 करोड़ के बैंक के टोटल करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे। देखिए यहां पर जो 6,794 करोड़ का अमाउंट है इस पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है अपने डिपॉजिटर्स को। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो कासा रेशियो का ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिला है इससे मार्केट ने एकदम पॉजिटिव वे में लिया है। और देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड हैं, AU बैंक हो गया, सूर्योदय बैंक हो गया, फिर उसके बाद में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कासा रेशियो सबसे ज्यादा सिर्फ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही है। बाकी अगर हम दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उनका कासा रेशियो 30% से कम है। तो ये बैंक उन सारे बैंक से काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और इस बैंक के NPA नंबर्स भी काफी कम है बाकी अगर हम दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करें तो। अब ये देखिए 7,688 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और देखिए इंडस्ट्री का P 29.72 है और ये आपको 20.03 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्योंकि अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे बैंक के NPA नंबर्स भी काफी अच्छे हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर आउटलेट यानी कि ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस भी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर ये 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक जाता है यानी कि 100 रुपीज तक मेरे ख्याल से ये आपको लॉन्ग टर्म में आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए जिस तरीके की ये बैंक ग्रोथ दिखा रहा है उसके ऊपर नजर डालिए। पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे मिनिमम 20% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिखाया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बैंक की लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और खास करके जो IPO बैंक का आया था लगभग नवंबर महीने के अंदर, तो उसके बाद से बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो IPO में बैंक ने जो फंड लिया था उसको अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करता हुआ यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक नजर आ रहा है। सॉरी, ये इक्विटास होल्डिंग का यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती से मेरे टीम मेंबर ने डाल दिया है, मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। लेकिन देखिए 67 रुपीज पे यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का
शेयर आज क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो देखिए देखा जाए तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड हैं उसके अंदर से मुझे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी बढ़िया नजर आता है। इस बैंक के फंडामेंटल्स एकदम बढ़िया है और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बैंक काफी अट्रैक्टिव मुझे नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में करना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है, अगर बाई चांस मार्केट क्रैश होता है और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 50 या 55 रुपए के लिए अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दबाकर लेना चाहिए। देखिए ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहिए, उनके लिए कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है। एकदम वेल सेटल्ड बैंक यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नजर आता है। दोस्तों मैं होप करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।